तो जब बात करेंगे हमारे नी पेन की, हमारे हिप पेन की, हमारे एंटीरियर टिल्ट और पोस्टीरियर टिल्ट, ये जो आप देख रहे हैं हिप, जब ये एंटीरियर हो जाता है तो इसे एंटीरियर टिल्ट बोला जाता है, जब ये पोस्टीरियर हो जाता है तो इसे पोस्टीरियर टिल्ट बोला जाता है। तो ये जो नी पेन की मैं बात कर रहा हूं, ये स्पेसिफिक कौन सा नी पेन है? जो हमारे नी में पोस्टीरियो लैटरल साइड है। आप मेरा ये नी देख रहे हैं जो कि बैक साइड में रहता है और मीडियल साइड, पोस्टीरियर भी रहता है और मीडियल साइड भी रहता है। यहां पे अगर आपको स्ट्रेन आ रहा हो और साथ में अगर आपके हिप में पेन आ रहा हो, जो आपका सिट बोन है राइट साइड या लेफ्ट साइड आपको पेन आ रहा हो, जहां पे आप बैठते हैं, टेल बोन की मैं बात नहीं कर रहा अभी, अगर जहां पे आप स्टैंड जो लेते हैं, हमारे इशियम बोन होते हैं जहां पे राइट भी होता है और लेफ्ट भी, अगर यहां पे पेन हो रहा है तो आप इस मसल को कंसीडर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सो आई एम डॉक्टर अथर, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड एक्यूपंक्चरिस्ट। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं बैक थाई मसल्स की। तो बैक थाई मसल्स की जब मैं बात करूंगा तो इसमें मेजर मसल्स जो हैं वो 3 मसल्स हैं हमारे। उसमें सबसे पहले नाम आता है सेमी टेंडिनोसिस मसल, जिसकी मैं आज बात करने जा रहा हूं। दूसरा जो मसल है हमारा वो बाइसेप फीमोरिस है, और सिर्फ एक ही बाइसेप फीमोरिस ऐसा मसल है जिसके 2 हेड हैं, एक लॉन्ग हेड है, एक शॉर्ट हेड है, जिसकी मैं फर्दर आगे बात करूंगा। और इसको वीडियो जितनी भी है मेरी, वो बहुत नॉलेज उसमें भरपूर मिलेगा आपको, उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसमें मेरा प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस मिलेगा, आप उसे घर में यूज कर सकते हैं। तो बैक थाई मसल्स जैसे आज स्टार्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहला जो मसल है वो सेमी टेंडिनोसिस मसल है। तो उस मसल की जब हम सेमी टेंडिनोसिस की बात करेंगे तो ये निकलता कहां से है और कहां तक जाता है? आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो मॉडल मैंने पकड़ा है, जहां पे हमारा इशियम बोन है जो यहां से निकलता है, ये मीडियल अंदर की तरफ होता है और डाउनवर्ड होता है। तो यहां से इस इशियम से इसका फाइबर निकलता है, इसकी ओरिजिन होती है, स्टार्ट यहां से होता है और ये ट्रेवल करता है पीछे से होता हुआ, सीधा ट्रेवल करता हुआ इंसर्ट होता है हमारा प्रोक्सिमल टिबिया। जो टिबिया नीचे वाली हड्डी हमारी नी से नीचे वाली स्टार्ट होती है, इसमें पहले से 2 अटैचमेंट्स पहले से हैं जो मैं आपको लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। एक मसल है ग्रेसिलिस और एक मसल है इसमें साल्टोरियस मसल है, उसकी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। बट यहां पे जो इसका जंक्शन है, जिसको पेस ऑफ एम्सराइनिस बोला जाता है, मेडिकल टर्म है, बट इसका एक जंक्शन है। आप ले लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन है इन 3 जो टेंडन्स हैं वो यहां पे जाके इंसर्ट होती हैं। तो अगर हमारी नी में इस साइड पेन होता है तो या फिर बैक साइड भी हो सकता है, जहां से इसका टर्निंग पॉइंट होता है सेमी टेंडिनोसिस का। बैक अगर नी में अगर पेन है या फिर यहां पे है, हमें नी में पेन है फ्रंटल मीडियल साइड में, तो फिर हम क्या करेंगे, इस मसल को कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हमारे सीटिंग में अगर हमें पेन आ रहा है तो आप इस मसल को भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको स्ट्रेंथन या स्ट्रेच करके देख सकते हैं। अगर ये मसल टाइट हो जाता है तो हमारा जो मसल है ये पुल कर देगा इस जो हमारा हिप है, पेल्विस आप देख रहे हैं, पेल्विस को पीछे की तरफ ऐसे कर देगा, जिसकी वजह से हमें सर्वाइकल भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी हो सकता है, मिड बैक पेन भी हो सकता है, सैक्रल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि हिप में पेन तो नहीं है, नी में पेन तो नहीं है, तो इसकी अटैचमेंट्स होगी ये। अब इसका जो है एक्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन आज जो मेरी वीडियो रहेगी वो सेमी टेंडिनोसिस जो मसल है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं स्ट्रेचिंग पार्ट में और स्ट्रेंथनिंग पार्ट में। तो आज मैं पहला जो इसका बनाने जा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट रहेगा, वो रहेगा स्ट्रेंथनिंग। इसमें मैं 2 एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जो बहुत यूजफुल है। अगर आपका ये मसल वीक है तो आपका एंटीरियर टिल्ट रहेगा, तो इसको टोन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी नी में रिलीफ मिलेगा, आपको हिप में भी रिलीफ मिलेगा। आप इसको अप्लाई करके फिर चेक कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन हर वीडियो में मैं बोलता हूं वेरी करता है, ठीक है, सबको एक पैटर्न नहीं होता। आप ये अप्लाई करेंगे, इसकी स्ट्रेंथनिंग आपकी हिप की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा मसल है
जो कि आपके घुटने को पीछे भी मोड़ता है और आपकी हिप को भी मोड़ता है। वो जस्ट अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो इसकी दो एक्सरसाइजेस स्ट्रेंथिंग, और उसको मैं बताने जा रहा हूं किस तरीके से होगा। प्रॉपर अच्छे से वॉच करके देखिए, उसके एंगल को समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको होपफुली बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलने जाएंगे। सो फ्रेंड्स, पहली स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज ये रही, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने एक वेट लिया, आप कोई भी वेट जो घर में अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। अगर आपके पास घर में आलू हैं, कांदा है, प्याज है, या कोई भी वेट हो, एबीसी कोई भी हो, आप उसको आप इस तरीके से पकड़ लीजिए। और जैसे लेट सपोज कि मैं इस मसल को लेफ्ट साइड से, अपनी लेफ्ट साइड से स्ट्रेंथन करने जा रहा हूं, अलोंग विद न्यूरो रिहैबिलिटेशन, इसको बोलेंगे नर्व्स की स्ट्रेंथनिंग और नर्व्स की कनेक्टिविटी को भी इस मसल के साथ अगर कनेक्ट करके देखा जाए तो दोनों कॉम्बिनेशन में आएंगी। तो इस एक्सरसाइज को इस तरीके से करेंगे। आप मेरा अपर बॉडी देख रहे हैं, नीचे जा रहा है इस वेट के साथ, इस वेट के साथ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और यहां पे आपने ये मसल हिप को पीछे से एक्सटेंड भी कर रहा है, ठीक है, जिसकी मैंने बात की थी, और नी को फ्लेक्स भी कर रहा है। दो फंक्शन है इसके, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस मसल के फंक्शन है, पहले तो हिप को पीछे भी ले जाता है और नी को फ्लेक्स भी करता है। तो हम इस तरीके से, हिप तो चला गया पीछे, बट हमने क्या करना, नी को भी फ्लेक्स किया, और मेरा जो टो देख रहे होंगे, फुट, उसको मीडियली मैंने रोटेट कर दिया है। तो एग्जैक्टली ये मसल फाइबर पूरा आ चुका है, जिसका ये फंक्शन है, ये जो अभी मैंने करके बताया आपको। तो अब आप इसको थोड़ा सा साइड, इस पोस्चर में भी देख सकते हैं कि आप मेरे टो की मूवमेंट को कैच कर पाए। सबसे पहले वेट कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने लेफ्ट साइड का जो स्ट्रेंथनिंग है सेमी टेंडिनोसिस की, जो मैं करने जा रहा हूं, और ये देखिए आप, सबसे पहले आपका हिप का एक्सटेंशन हो गया इस मसल के थ्रू, और उसके बाद नी फ्लेक्स हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, नी फ्लेक्स करने के बाद आपने फुट को इंटरनली रोटेट कर दिया, इंटरनली रोटेट कर दिया, और आपने 2 to 3 सेकेंड्स आपने इसको होल्ड करना है, 2 से 3 सेकेंड, या 4 सेकेंड या 5 सेकेंड भी कर सकते हैं। आपकी हेल्थ, आपकी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा फ्रेंड्स। तो आपने क्या करना है, इसको रिपीट करना है 3 to 4 टाइम, मॉर्निंग में और इवनिंग में सफिशिएंट है। आप करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे, अगर ये एंटीरियर टिल्ट है, अगर हमारा एंटीरियर टिल्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, के आगे की तरफ ये जो पेल्विस है हमारा शिफ्ट हो जाता है, तो हम इस मसल को टोन करेंगे तभी ये पीछे को लाएगा उसको। तो अगर आगे को चला गया है तो हमारा स्पाइन में इसमें कंप्रेशन आ रहा होगा, बट स्पाइन का सेकेंडरी हो जाएगा, फर्स्ट प्राइमरी हमें इसी को पहले स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तो ये तभी स्पाइन जो हमारी है वो डिकम्प्रेस हो पाएगी। तो ये मसल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो है उन लोगों के लिए, ये तो था जो जिम्नास्टिक लोग हैं, जो हेल्दी लोग हैं, थोड़े से फिट हैं, यंग लोग हैं, उनके लिए। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको मैं बताने जा रहा हूं वो जो ओल्ड एज लोग हैं और जो ज्यादा लोड नहीं डाल सकते इस तरीके से, तो आप इस तरीके से एक वॉल की सपोर्ट से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ओल्ड एज लोगों के लिए है, जो पेनफुल कंडीशन में हैं या जो ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है जिनके अंदर, वो आप इस तरीके से वॉल की सपोर्ट के साथ आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या, जैसे मैंने लेफ्ट लेग की ही बताई थी उसमें भी और इसमें भी, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाती है, फिर डायरेक्ट मैसेज करते हो आप लोग, तो देखिए आप इस तरीके से समझिए, मैं उसी लेग का बता रहा हूं, लेफ्ट लेग की बात करी थी मैंने अभी फर्स्ट अपनी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज में, तो सेम मैं इसी को लूंगा। तो ये बाइलैटरल दोनों तरफ भी कर सकते हैं आप, एक तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें सपोर्ट लेंगे वॉल की, और इसमें हमने हिप को पीछे किया। देखिए इसका फर्स्ट जो वेरिएशन है वो ये हो गई, और दूसरी होगी इसमें नी को फ्लेक्स भी कर लिया, अब ये मसल इंगेज हो गया। अब तीसरे वेरिएशन में क्या किया हमने, जो मेरा टो है वो देखिए इस साइड आ गया, ठीक है। सबसे पहले मैं रिपीट करके बताऊंगा कि आप मिस्टेक ना करें और प्रॉपर मेरी जो वीडियो है वो यूजफुल रहे। तो आप देखिए किस तरीके से करके बता रहा हूं मैं आपको। इसमें हिप को सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको पीछे लाया, एक्सटेंड किया इसको, इसमें फिर नी को फ्लेक्स किया, ठीक है, 2 हो गए, ठीक है। अब तीसरा हो गया जो उसमें हमने टो को इन्वर्ट किया, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में चला गया
इसमें शॉर्टन पोजीशन में चला गया, स्टर्निंग पैटर्न में चला गया, तो आप इसको होल्ड करेंगे 2 to 3 सेकेंड्स और इसके सेट लगाएंगे आप इस तरीके से, ठीक है। और ये आपने जैसे सेट लगाने 15 से 20 जो है रिपीटेशन का एक सेट होगा, तो 3 सेट लगा लीजिए आप मॉर्निंग और इवनिंग। इसमें 3 वेरिएशन है, बड़े अच्छे से समझ के करेंगे तो आपको इससे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेम मसल की स्ट्रेचिंग की बात होगी उसमें।